अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रफाकत कियानी और आज मैं आमिर ट्रेडर पर मौजूद हूँ और मेरे साथ है ताहिर भाई। तो आज की इस वीडियो में हम जो रेजन बेस्ड मदरबोर्ड्स हैं इनकी प्राइसेस वगैरह जानते हैं कि स्टार्टिंग रेंज, मिड रेंज और फिर प्रोफेशनल पर चले जाते हैं तो इनकी अभी क्या प्राइसेस चल रही हैं। तो ताहिर भाई ये भी गाइड करें कि स्टार्टिंग रेंज से स्टार्ट करते हैं तो ये मदरबोर्ड जो है कौन से प्रोसेसर, कौन सी रैम को सपोर्ट करते हैं, अभी प्राइस क्या चल रही है। तो इनकी शॉप का जो एड्रेस है वो ये है कि ये मिडवे सेंटर में है, लोअर ग्राउंड फ्लोर पर। तो 23 नंबर शॉप है। तो अभी शॉप का कॉन्टैक्ट और एड्रेस जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप शॉप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है तो। फ़ाकत भाई ये बेसिक बोर्ड होता है राइजन का। राइजन फर्स्ट जन, सेकंड जन और थर्ड जन तीनों सपोर्ट करता है। 2 रैम स्लॉट के साथ होता है। अंडर बजट जो कस्टमर होता है यही यूज़ कर रहा होता है ज़्यादातर। राइजन 2600 के साथ सेल हो रहा होता है। कंपनी में जो गीगाबाइट का बोर्ड है ये A320M S2H है। ठीक है। 2 रैम स्लॉट के साथ होता है। तकरीबन 3000 मेगाहर्ट्ज़ तक रैम भी सपोर्ट करता है और राइजन के तीनों जनरेशन ये सपोर्टेड होता है। और इसकी जो प्राइस है 11500 है। ठीक है। इसके बाद जो बोर्ड आता है बेसिक में गीगाबाइट का ही है, A520M। और ये राइजन 2600 सपोर्ट नहीं करता है, राइजन 3600 के लिए होता है। ये इसकी नई चिपसेट आई है A520। उस पर फर्स्ट और सेकंड जन के प्रोसेसर नहीं चलते। उसी तरह 2 रैम स्लॉट होती हैं और प्राइस जो इसकी है 14500 रुपये। इसके बाद सेम ब्रांड में है गीगाबाइट B550M और S2H है। और ये भी राइजन फर्स्ट और सेकंड जनरेशन सपोर्ट नहीं करता है, थर्ड जन सपोर्ट होता है। और ये राइजन के जो 5th जनरेशन आई है वो भी सपोर्ट करता है। 2 रैम स्लॉट होती हैं इसमें भी और इसकी प्राइस है 18,000। इसके बाद रफाकत भाई ये बजट बोर्ड होता है जो सबसे ज़्यादा सेल होता है राइजन का। मिड रेंज कस्टमर जो होता है, गेमर होता है, वो यूज़ करता है। 4 रैम स्लॉट के साथ होता है। MSI का है B450M है प्रो मैक्स और इसकी जो प्राइस है वो भी बजट में आती है 16,000 रुपये है। ठीक है। और रैम प्रोसेसर की इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है? प्रोसेसर वही राइजन 3600 और अगर आप इसकी बायोस अपडेट करते हैं तो 5th जन का 5600 जो आया वो भी सपोर्ट करेगा। और 3200 मेगाहर्ट्ज़ 3600 भी ये सपोर्ट करता है। अगर राइजन 3600 लगाते हैं तो 3600 करता है, और 2600 पे लगाते हैं वो फिर 3600 पे नहीं जाता। मगर प्रोसेसर की भी होती है सपोर्ट, वो फिर ओवर क्लॉक वगैरह करती है। लेकिन XMP अगर ऑन करते हैं तो वो 3200 कंपेटेबल ज़्यादातर शो करता है। और इसी तरह ये मॉडल भी B550 है, लेकिन इसमें रफाकत भाई रैम स्लॉट जो होती हैं वो 4 होती हैं। और ये भी राइजन 3600 सपोर्ट करेगा, राइजन 2600 नहीं। मैं ये ऐड कर दूँ इसी वीडियो में इसी बोर्ड के साथ कि 550 वाले जो बोर्ड होंगे वो राइजन 2600 फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन सपोर्टेड नहीं होते। वो सिर्फ थर्ड जन को करेंगे और राइजन 5th जन को करेंगे 5600 को। ये भी बजट बोर्ड में आता है राइजन 3600 के लिए या 5600 के लिए। 4 रैम स्लॉट के साथ होता है, वही 3200-3600 मेगाहर्ट्ज़ रैम सपोर्टेड होता है। और उसकी प्राइस जो है रफाकत भाई 19,500 है। 19,500। रफाकत भाई ये भी गीगाबाइट का औरस सीरीज़ का बोर्ड है, थोड़ा गेमिंग टाइप होता है इसमें। औरस एलीट होता है। बजट वाइज ये काफ़ी ज़्यादा सेल होता है। इसमें जो होता है 4 रैम स्लॉट्स ही होती हैं। और इसमें ये होता है कि रफाकत भाई RGB जो ऑप्शन होता है ना, इसमें एक 12 वोल्ट होती है और एक 5 वोल्ट होती है, जो है जिसको RGB या ARGB बोलते हैं। ज़्यादातर कस्टमर को बजट बोर्ड में जो है ना वो दोनों पोर्ट्स नहीं मिल रही होती। तो ये बजट वाइज जो है ना, जो RGB के शौकीन है या ARGB केस वगैरह लगाते हैं, रैम्स वगैरह लगाते हैं, तो उनके लिए ये बजट वाइज बहुत अच्छा बोर्ड है। और इसकी जो प्राइस है 19,500 है। 4 रैम स्लॉट्स होती हैं इसमें भी। फ़कत भाई इसी तरह ये एक और बोर्ड है, फुल ATX में आता है। फुल ATX है वो सब जो पहले थे मिनी बोर्ड थे। और ये बजट वाइज जो फुल ATX बोर्ड है सबसे बेस्ट है। इसकी जो प्राइस है 19,000 रुपये है। गीगाबाइट का मॉडल है गेमिंग X। और इसी तरह 3200-3600 मेगाहर्ट्ज़ तक रैम ये सपोर्ट करेगा। राइजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों प्रोसेसर सपोर्ट करता है। और ARGB और RGB के दोनों हेडर भी इसमें मिल रहे होते हैं। तो और इसकी जो प्राइस बताइए मैंने 19,000 रुपये है। और रफाकत भाई सब बोर्डों की एक ही है कि वारंटी भी होती है, 1 साल लोकल वारंटी हम दे रहे होते हैं इसकी। ये जो बोर्ड है रफाकत भाई सबसे ज़्यादा सेल होने वाला है पिछले 2-3 साल से, टोमाहॉक मैक्स। और इसकी इस टाइम प्राइस भी काफ़ी अच्छी है, 20,000 में हम दे रहे हैं। बाकी इसके स्पेसिफिकेशन
वही फुल ATX बोर्ड होता है, 4 रैम स्लॉट्स के साथ होती है। NVMe की स्लॉट भी इसमें होती है, बेसिक बोर्ड में भी होती है NVMe की स्लॉट, और बिल्ड वाइज थोड़ी सी क्वालिटी भी बेहतर होती है इन बोर्ड्स की। सही है। और VRAM वगैरह होती है, हीट सिंक्स वगैरह लगी होती है, सारी चीज़ें लगी होती हैं, तो इस वजह से प्राइस भी इसके अंडर बजट आती है 20,000। इस टाइम में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला बोर्ड है टोमाहाक मैक्स। इसी तरह ये औरस का बोर्ड है और B550 चिपसेट के साथ है। ये भी मिनिमम आप राइजन 3600 के साथ यूज़ कर सकते हैं, 2600 के साथ भी नहीं, फर्स्ट जेन के साथ भी यूज़ नहीं होगा, या 5600। बजट बोर्ड तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा महंगा बोर्ड होता है, और इसकी जो प्राइस है 30,500 है। और इसमें भी 4 रैम स्लॉट्स हैं। 4 रैम स्लॉट्स होती हैं। बेसिक मदरबोर्ड में ये होता है फाकत भाई के, जैसे साउंड चैनल होता है 3.1 लगा होगा, इसमें 5.1 होगा, अच्छा होगा। VRAM बेहतर लगी होगी, साउंड की जो चिप होती हैं ये बेहतर होती है। जैसे ये जो PCI एक्सप्रेस स्लॉट होगी उस पर जो शील्ड लगी होती है ये उसको वेट को कवर कर रही होती है। तो बेसिक बोर्ड और बड़े बोर्डों में ये भी डिफरेंसेस होते हैं, प्राइस जो ज़्यादा होती है इसी वजह से होती है थोड़ी सी। तो इसकी जो प्राइस है 30,500 है, और अच्छी गेमिंग बिल्ड के लिए ये बोर्ड सेल भी बहुत होता है और बहुत अच्छा बोर्ड है ये। उसके बाद रफाकत भाई आता है X570, ये इसकी आखिरी चिपसेट है। ओवरक्लॉक 3900X हो गया, या 3950 ज़्यादातर उनके साथ यूज़ करते हैं यूज़र, गेमिंग यूज़र कम ही यूज़ करता है, लेकिन लगा सकते हैं, आपका बजट है तो ये बोर्ड सबसे अच्छा होता है चिपसेट के लिहाज से। और ये इसका बेसिक बोर्ड होता है X570 की चिपसेट का। 4 रैम स्लॉट इसी तरह होती है इसमें, बेसिक जो होती है NVMe स्लॉट सपोर्टेड सारी चीज़ें होती हैं। फुल ATX बोर्ड होता है, 4400 मेगाहर्ट्ज़ तक रैम भी सपोर्ट करता है अगर अवेलेबल होती है पाकिस्तान में, ज़्यादातर 3600 तक अवेलेबल होती है यहाँ पे। और इसकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी है, अगर आप 3950 3900X या Ryzen 7 टाइप का कस्टमर जो अच्छी बिल्ड बना रहा होता है, अच्छी चिपसेट के साथ बोर्ड है, 29,500 का ये। उसके बाद आता है गीगाबाइट के या गेमिंग एक्स का बोर्ड है, वही चिपसेट है रफाकत भाई X570 की, Ryzen 3000 और वही 5600। ये भी Ryzen 2600 और फर्स्ट जेन को सपोर्ट नहीं करते ये बोर्ड भी। और स्पेसिफिकेशन वाइज उससे थोड़ा सा देखें वही सीरीज़ होती है हर बोर्ड की, वो बेसिक सीरीज़ थी, ये गेमिंग एक्स है, फिर औरस की आती है, फिर औरस एलीट मास्टर, इस टाइप के बोर्ड होते हैं। तो ये भी बजट बोर्ड में आता है X570 के, 33,000 का ये बोर्ड है। और उसके बाद औरस वगैरह के बोर्ड आते हैं, वो 40,000 की रेंज में चले जाते हैं। तो बेसिक्स से लेकर सारे हाई एंड तक बोर्ड हैं। इसके अलावा भी किसी कस्टमर को कोई बोर्ड चाहिए तो वो क्वायरी वगैरह डाल सकते हैं, तो हम ऑन ऑर्डर उसको मंगवा के दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी भी करते हैं? रफाकत भाई डिलीवरी करते हैं। उस पर यह होता है कि पहले अगर कस्टमर आउट ऑफ स्टेशन है तो वो पहले पेमेंट हमें करेगा, उसके बाद डिलीवरी होगी। अगर पिंडी इस्लामाबाद में 15-20 किलोमीटर तक कोई कस्टमर ऐसा है यानी, तो वो हम राइडर भेज के उसको कैश ऑन डिलीवरी करवा देते हैं उसको। और अगर कराची में चाहिए उस पर भी, कराची में भी हम करवा सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये कोई राइजन बेस्ड जो मदरबोर्ड थे उनकी प्राइस हमने आपको अपडेट की है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी है। और शॉप का कांटेक्ट और एड्रेस दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप शॉप से कांटेक्ट करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं।